बीटेक आफ्टर डिप्लोमा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है किसी भी ब्रांच से और आप बीटेक करना चाहते हैं या आप जॉब कर रहे हो, 2-3 साल 4 साल आपको हो चुका है, तो आज नहीं तो कल आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि क्या बीटेक मुझे कर लेना चाहिए? ठीक है, कर लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। बात करते हैं दोस्तों डिप्लोमा से। अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो पैकेज लगता है वो 12,000 से लेके 30,000 तक का हो सकता है मंथली पैकेज। आप कह रहे होगे 50,000 का भी पैकेज लगता है, बट माय डियर फ्रेंड्स, वो एक बहुत कम नंबर ऑफ परसेंटेज है जिनकी 40-50,000 की जॉब्स लगती है पर मंथ की। तो एक एवरेज जो सिनेरियो मैं लेके चलूं, डिप्लोमा करने के बाद किसी भी ब्रांच से आपको 12,000 से लेके 30,000 का जो सैलरी पैकेज आपको पर मंथ का मिलने वाला है। दूसरी प्रॉब्लम की बात करता हूं तो इसमें जो ये 12 से 30 तक का जो आपका एवरेज पैकेज है, इसमें भी जो ग्रोथ होने वाला है आने वाले टाइम में, साल 2 साल 4 साल 5 साल, उसमें जो आपकी हाइक होती है वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता है आपके सैलरी में। तीसरी प्रॉब्लम, अगर आप डिप्लोमा करके जा रहे हो तो मे बी, जनरली मैं आपको बताऊं, आज का जो कंडीशन है वो कम से कम आपको 12 आवर्स की जॉब करनी पड़ सकती है, या फिर आप जॉब कर रहे होगे तो आपको पता भी होगा कि कम से कम 12 घंटे की जॉब आपसे करवाई जा रही है। चौथे पॉइंट की बात करूं दोस्तों, जो आपका जॉब का लेवल होता है वो जनरली ऑपरेटर लेवल का होता है। इसमें भी आपका फर्स्ट ईयर जो होता है, वो मैं करंट सिनेरियो बताऊं 2025 का, तो आपको करीब करीब 15,000 के एक एवरेज मंथली पैकेज पे हायर किया जाता है DAT में, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। पहले क्या होता था दोस्तों कि डिप्लोमा वालों को डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में रखती थी कंपनी, बट अब पिछले 2 सालों से ये हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है अप्रेंटिसशिप के कुछ पैसे जो है ऑफर कर रही है कंपनीज को। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, आपको 15,000 के CTC पे हायर कर लेंगे, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जो NATS का एक फॉर्म निकलता है, कंपनी वो आपसे फुलफिल करवा देती है। देन आपको कंपनी 10,000 या 11,000 रुपए देती है, बाकी के 5-6 हज़ार रुपीज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फंड आपकी सैलरी में आता है। इस तरीके से आपका 1 साल का DAT कंप्लीट होता है। नंबर 5, DAT कंप्लीट होने के बाद मैक्स ऑफ द कंपनीज आपको निकाल देती हैं। आपका 1 साल का टेनर कंप्लीट हो गया तो वो कहती हैं कि 1 साल का सर्टिफिकेट लो और कहीं और जॉब देखो। बहुत कम केसेस में ऐसा देखा गया है कि फिर आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए वो कंपनी ऑफर करती है या प्रमोट करती है या फिर सस्टेन करती है। तो ये पांचवी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे देखी गई है वो ये है कि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने के बाद सेम कंपनीज आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ऑफर नहीं कर रही हैं। 6 नंबर की बात करूं कि आपके जॉब का जो लेवल्स है वो ऐसे डिसाइड होता है, मान लो कोई कंपनी सस्टेन कर रही है आपको या फिर आप किसी अदर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो 1 साल आपका जाता है डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में, अगला साल आपका जाएगा डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में, तीसरे साल में आप कहीं जाके डिप्लोमा इंजीनियर बनोगे जो कि ऑपरेटर में होगा। ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियर या फिर इंजीनियर लिख के आएगा या फिर जूनियर इंजीनियर लिख के आएगा, ऑपरेटर, जूनियर ऑपरेटर इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर ऑपरेटर या मशीन ऑपरेटर। फिर 2 या 3 साल तक लगातार आप उस मशीन्स के ऑपरेटिंग को सीखोगे। कोई भी मशीन हो सकती है, CNC टर्निंग सेंटर हो सकती है, मशीनिंग सेंटर हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो ये बात मैं कर रहा हूं मैकेनिकल वालों के लिए। ठीक है, अब सिविल के केस में या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में भी ऐसे ही होता है कि आपको स्टार्टिंग में जो है जूनियर लेवल के रोल्स ऑफर किए जाते हैं। आपकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट्स होता है बहुत लो परसेंटेज से होता है। मीन्स कि अगर आप 15-20 हज़ार की सैलरी पे ज्वाइन कर रहे हो और सेम कंपनी में आप 4-5 साल रुक जाते हो, तो मुझे लगता है कि आप 40-45 हज़ार भी क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो ये एक मेजर चैलेंजेस आते हैं डिप्लोमा इंजीनियर्स की लाइफ में। अब मैं बात करता हूं कि डिप्लोमा के बाद जब आप बीटेक कंप्लीट कर लेते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके लाइफ में। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लीट के एग्जाम के थ्रू डिप्लोमा कर सकते हो। पहला ऑप्शन है आपके पास, आप बीटेक करना चाहते हो तो आप लीट का एग्जामिनेशन दोगे जो डिप्लोमा के बाद होता है। और देखो,
लीड का एग्जामिनेशन तो ऐसे क्रैक नहीं हो जाएगा। अगर आप जॉब करने लग रहे हो तब भी आपकी पढ़ाई छूट चुकी है, एंड आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो डिप्लोमा के बाद भी अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं करी है तो लीड का एग्जामिनेशन निकलना मुश्किल है। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। सबसे पहला ऑप्शन है, लीड के एग्जाम के बाद आप डायरेक्ट स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। डायरेक्ट एडमिशन में दो क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट, आप जॉब कर रहे हो। दूसरा कि आप जॉब नहीं कर रहे हो। आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप जाके रेगुलर बीटेक में एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हो, 3 साल में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करूं कि जॉब के साथ आपको बीटेक करना है, तो एआईसीटी ने अप्रूव कर रखा है कि आप जिस एरिया में जॉब कर रहे हो या रह रहे हो वहां से 70 किलोमीटर के रेडियस में आप किसी भी कॉलेज में जॉब के साथ बीटेक कर सकते हो। इनकी क्लासेज इवनिंग में भी चलती हैं और वीकेंड में भी चलती हैं, सैटरडे संडे। तो इस तरीके से आप एक रेगुलर कोर्स की तरह भी बीटेक जॉब के साथ भी कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक कर लेते हो तो आपको और हायर एजुकेशन करने के चांसेस मिल जाते हैं। जैसे कि आपको तो ग्रेजुएट तो आप हो ही चुके हो, प्लस आपको एमबीए, पीजीडीसीएम और एमटेक जैसे कोर्सेज करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लाइफ के लिए और आपके करियर ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट बात करता हूं मैं कि करियर में जो ग्रोथ होगा उसका लेवल में क्या डिफरेंसेस आते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि अगर आपने डिप्लोमा किया है और आप 5 साल काम करते हैं, जो ग्रोथ लेवल आपको देखने को मिलेगा उसके कंपैरेटिवली अगर आप बीटेक करके 5 साल जॉब करते हो तो आपके पोस्ट में, आपकी सैलरी में सिमिलर डिफरेंस देखने को मिलेगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि डिप्लोमा इंजीनियर एंड बीटेक इंजीनियर 5 6 7 साल तक तो सेम लेवल एंड सेम पैकेज पे भी काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। बट मैं एक लॉन्ग टाइम की बात करूं तो डिप्लोमा के मुकाबले बीटेक वाले को डेजिग्नेशन एंड हाइक में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा और एक टाइम बाद वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो बीटेक करने के बाद आपके पास ये भी फायदा है, एक तो आप ग्रेजुएट हो जाओगे, आपका प्रमोशन नहीं रुकेगा, प्लस आपकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट होगा वो उसके मुकाबले थोड़ा अच्छा होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं मैं आपको तो जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बढ़ जाती हैं। डिप्लोमा करने के बाद आपको बहुत लेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जॉब की, वहीं पे अगर आप बीटेक कर लेते हो तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। रीजन मैं दो एग्जांपल्स आपको देता हूं। नंबर ऑफ द वैकेंसीज जो आती हैं जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल होते हैं, वहां पे साथ के साथ आप देखोगे कि बीटेक इंजीनियर्स भी अवेलेबल होते हैं, उस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जब भी डिप्लोमा बेस पे कई जगह, जैसे मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूं, वहां पे जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब निकलती है दोस्तों, मैंने देखा है तो डिप्लोमा के साथ वो लोग 2 साल 3 साल का रिलेटिव एक्सपीरियंस मांगते हैं, जबकि बीटेक के केस में ये नहीं होता है। फ्रेशर लेवल का बीटेक कैंडिडेट भी उस एप्लीकेशन को भर सकता है। तो ये चैलेंज भी आपके साथ आता है। तो गवर्नमेंट जॉब में भी अपॉर्चुनिटीज बीटेक करने के बाद बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट बताऊं दोस्तों मैं कि आपके पास जो हाई पेइंग जॉब्स हैं उनके नंबर्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, और ये टोटली डिपेंड करता है एक अच्छे कॉलेजेस पे। जैसे मैं बताऊं आपको, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या अच्छे स्टेट लेवल के गवर्नमेंट बीटेक कॉलेजेस, यहाँ से बहुत अच्छा परसेंटेज प्लेसमेंट का देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो प्लेसमेंट है वो स्टार्टिंग में ही अगर 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का पैकेज आपको मिल गया, तो जितना अच्छा पैकेज आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा तो सैलरी ग्रोथ उतना ही ज़्यादा अच्छे से आगे होगा। आई होप दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर आप प्लान कर रहे हैं डिप्लोमा के बाद बीटेक करने का तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा चैट ग्रुप ओपन है, वहाँ आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। एक एक्सेप्शनल केस मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे डिप्लोमा के बाद लीट एग्जाम होता है, प्लस डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हो विद जॉब विदाउट जॉब। वैसे ही मैं कुछ स्टेट्स दोस्तों ऐसे भी हैं जहां पे आपको डिप्लोमा के परसेंटेज के बिहाफ पर एडमिशन आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाता है। उसमें एक एग्जांपल मैं महाराष्ट्र का लेता हूं। महाराष्ट्र स्टेट में आपको डिप्लोमा के बेस पर ही उसके अच्छे परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको वहां पे बेस मानकर वो एडमिशन दे देते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा आपको।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।